यहाँ पर कहा गया है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये लेमा आ गया। लेमा आपको बता चुका हूँ मैं कि एक पहले से प्रूव हुई हुई स्टेटमेंट जिसके थ्रू हम दूसरी स्टेटमेंट प्रूव करेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, इसको और आसान कर लो अपने लिए। आप इसको बोल सकते हो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं भाई, जो प्लस की गिनती होती है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कोई भी गिनती प्लस की गिनती, ठीक है, प्लस की गिनती का स्क्वायर, ऐसे समझ लो आप, सिर्फ समझने के लिए है ये कि पॉजिटिव इंटीजर के किसी भी गिनती का जो स्क्वायर है इज आइदर ऑफ द फॉर्म, उसको आप 3m या 3m+1 की फॉर्म में लिख सकते हो, और m जो है वो कोई भी एक इंटीजर है। कैसे प्रूफ करना है, बहुत आसान। सबसे पहले हमारी नजर पड़ी 3 पर। यहाँ पर 3 जो है, अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो नंबर हम कैसे लिखते थे कि भाई a = bq + r। अब यहाँ पर 3 जो है वो b की जगह पर है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, b क्या होता है, डिवाइजर होता है, जिससे नंबर को हम डिवाइड करते हैं। मतलब यहाँ पर जो नंबर डिवाइड हो रहा है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। अब आप खुद सोचो, अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो उसको रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं, मतलब किसी नंबर को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो क्या क्या रिमाइंडर आने के चांसेस हैं। तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटे आते हैं, कम आते हैं। तो इसका मतलब अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है, ठीक है, अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर क्या क्या आने के चांसेस है, रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा, ठीक है, यही तो 3 आएंगे ना। तो ये हमारे चांसेस हैं। तो इसका मतलब उस नंबर को हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं, तो उस नंबर को हम लिख सकते हैं या तो 3q + 0, ठीक है, और +0 को लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप इसको खाली 3q भी लिख सकते हो, या तो हम उस नंबर को लिख सकते हैं फिर 3q + 1, या तो फिर हम इस प्रकार के नंबर को लिख सकते हैं 3q + 2। तो इन तरीकों से वो नंबर लिखा जा सकता है। लेकिन हमसे कहा गया है द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, अगर स्क्वायर कहा जाएगा स्क्वायर कर दो, कुछ और अलग नहीं करना, बाकी सब कुछ सेम चलेगा पहले जैसा। तो हमने क्या करा भाई, इसका स्क्वायर कर दिया, नंबर का स्क्वायर। अब देखिए 3 × 9 9q² हो जाएगा, यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लूँगा बाहर, तो ये रह जाएगा 3q का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब आप एक बात सोचो, यहाँ पर एक नई बात सोचने की ये है कि इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा, q क्या है, कोशेंट, ठीक है, यहाँ पर कोशेंट में कुछ भी रख दूँ, कुछ भी रख के अगर मैं सॉल्व करने भी चलूँगा तो इसको सॉल्व करके एक नंबर ही आएगा। क्या आएगा, एक नंबर आएगा ना, इसको सॉल्व करके एक नंबर आएगा। और नंबर क्या होते हैं, नंबर इंटीजर्स होते हैं ना, इंटीजर्स हो सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आएगा सॉल्व होकर ये एक इंटीजर आएगा, और इंटीजर को हम m से डिनोट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसकी जगह पर 3 की जगह 3 लिखकर इसकी जगह पर m लिख सकता हूं, क्योंकि सम इंटीजर m की जगह कोई भी इंटीजर आ सकता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। अब यहाँ पर इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हमसे कहा गया भाई स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर a + b का फॉर्मूला लगा खोलेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, a का स्क्वायर, तो 3 × 9q का स्क्वायर + 2ab, तो 2 × 6 और 1 2 × 6 = 6, तो ये आएगा आपका 6q + b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम 3 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 कॉमन लिया, इन दोनों में 3 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर 3q² रह जाएगा, और यहाँ पर मैं 3 कॉमन लूँगा तो प्लस का 2q हो जाएगा, और +1 जो है वो बाहर अलग से आ जाएगा। अब आप दोबारा से वही बात सोचो कि अगर मैं इस पूरे पार्ट को सॉल्व करूँगा q की कुछ भी वैल्यू रखकर, तो एक नंबर सॉल्व होकर आएगा। यहाँ पे कोई फ्रैक्शन तो नहीं है, कोई बटा तो नहीं है ना कि बटा में आंसर आ जाए, या ना कोई नेगेटिव का नंबर है कि नेगेटिव आंसर आ जाए। अगर मैं q की जगह एक पॉजिटिव इंटीजर रख के सॉल्व करूँगा तो एक पॉजिटिव नंबर आएगा, एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा, और कोई भी इंटीजर को हम m से दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैं इस पूरे की जगह यहाँ पर 3 की इस पूरे की जगह m लिख सकता हूँ, +1 ही रहेगा, ठीक है। बिल्कुल यही चीज़ आपको यहाँ करनी है, स्क्वायर करना है, क्योंकि स्क्वायर करने के लिए सवाल में कहा गया भाई 3 × 9q का स्क्वायर हो जाएगा, + 2 × 6 दूनी 12q हो जाएगा, + 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए इन दोनों में मैं 3 कॉमन दिख रहा है मुझे, 9 और 12 में 3 होता है, तो 3 अगर मैं यहाँ पे कॉमन लूँगा दोनों जगह, तो 3 कॉमन लिया, यहाँ पर 3q² हो जाएगा, प्लस का प्लस आ जाएगा, 3 × 4 = 12 होता है, ये आ गया। अब 4 में 3 कैसे कॉमन लूँ मैं, 4 में 3 कैसे कॉमन लूँ, देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं 1 लिखूँगा और फिर एक 1 बाहर लिख दूँगा, ये आ गया कॉमन,
जादू हो गया ना। कैसे क्या, देखिए अगर मैं यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करूँ 1 में तो 3 1 जार 3 होगा, फिर उस 3 में ये वाला 1 प्लस हो जाएगा तो 4 बन जाएगा ना ये। तो इस तरीके से मैंने इसमें से भी कॉमन 3 ढूंढ के निकाल लिया और बिल्कुल लॉजिकल है ये, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, वही बात जो यहाँ सोची हमने कि भाई हम इस पूरे को अगर जब भी सॉल्व करेंगे तो एक इंटीजर आएगा, एक नंबर आएगा, और इंटीजर जब आएगा तो सम इंटीजर m, हम उसको m लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस पूरे को हमने क्या लिख दिया, m लिख दिया, m + 1। तो यहाँ पर हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि भाई जो भी हमारे पास नंबर था उसको अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो या तो वो 3m, या तो वो 3m की शक्ल में आ रहा है या 3m + 1 की शक्ल में आ रहा है। बस यही तो हमें प्रूफ करना था। कि क्या प्रूफ करना था, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1। या तो वो 3m की फॉर्म में आएगा या 3m + 1 की फॉर्म में आएगा। मक्खियां परेशान कर रही हैं, लेकिन आज मैं परेशान नहीं होऊंगा। पूरा चैप्टर पढ़ाने का वादा है, पूरा ही आपको पढ़ाऊंगा। अगला सवाल करते हैं। बल्कि करना क्या है, अगले सवाल में बिल्कुल एज इट इज यही है। क्या करना है आपको, उसमें सिर्फ स्क्वायर की जगह क्यूब हो गया है। तो सारी स्टेप्स बिल्कुल सेम रहेंगी। बस यहाँ पर जहां जहां मैंने स्क्वायर करा है ना, वहां वहां आप क्यूब कर देना, क्यूब का फॉर्मूला लाके खोल देना, और फिर जो भी बाद में कॉमन लेने के बाद आएगा ना उसको m मान लेना। तो फिर वही आपका बिल्कुल एच टी शो हो जाएगा। वो भी वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। मिलके करना है हमें ये। आधा मैं कर रहा हूँ, आधा आप करेंगे, जब भी तो आप सीखेंगे। मैं तो सारे कर दूंगा, मेरे लिए थोड़ी है, आपके लिए ये सब। तो आप करेंगे अगला सवाल। तो इस तरीके से आई थिंक आपकी एक्सरसाइज 1.1